ऐसी कथा है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। कथा का मतलब क्या होता है कि जिसमें जिसका कथन किया जाए हम कौन को अनुसरण करें। मैं साइड में कर दो, बहुत देर हो। अनुसरण किया जाए। और ये रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने इसका नाम रखा है रामायण, तो रामायण का नाम क्या रखा है? श्री रामचरितमानस। तो ये श्री रामचरितमानस की जो कथा है ये आपके परिवार की कथा है, ये आपके कल्याण की कथा है। यहाँ पर जब हम प्राय कभी एक दिन का या 2 दिन का सत्संग होता है तो उस समय श्री यादव जी अन्य गौशाला के कमेटी के सदस्य विशेषकर सरपंच यादव जी कहते हैं कि महाराज जी कुछ परिवार के बारे में बताओ, महिलाओं को परिवार के बारे में बताओ, कुछ समाज के बारे में बताओ, कुछ ज्ञान मिले। तो मैंने यादव जी से कहा कि परिवार के बारे में आपको मैं पूरी 9 दिन की कथा ही सुनाऊंगा। तो ये रामचरितमानस जो है ये आपकी अपनी कथा है। इसमें परमात्मा कम और आपकी ज्यादा कथा है। एक सामाजिक कथा है क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन परमात्मा की कथा है। लेकिन उस परमात्मा तक कथा सुन करके जाओगे कैसे? कैसे जाओगे? तो इस प्रकार से बिठाओ भी, इनको बिठाओ, बहुत देर हो गई। तो रामचरितमानस जो कथा है इसमें श्री रामचरितमानस, राम माने ब्रह्म व परमात्मा और चरित्र मानस, मानस माने जीव। अब बीच में राम और जीव के बीच में क्या है? चरित्र है। बीच में चरित्र है कि अगर आप राम को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपका चरित्र कैसे हो? आपका चरित्र कैसे होना चाहिए? तो ये चरित्र निर्माण की कथा है। जब आपका चरित्र सही हो जाएगा तो राम आपसे अधिक दूर नहीं है। जब आपका चरित्र सही हो जाएगा तो सुख आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और इस समय सारी समस्या जो है वह केवल चरित्र की ही है। और वास्तव में सबसे ज्यादा जो चरित्र वर्तमान में जो खराब हुए हैं वह 5G, 4G, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे दिन अपने माँ बाप से बात करने की बजाय, बुजुर्गों के पास में बैठने की बजाय आज की जो पीढ़ी है 4G और 5G के अंदर ही उसी में लगी रहती है। तो चरित्र का निर्माण कौन करेगा? क्या आज की युवा पीढ़ी ने जो मोबाइल हाथ में ले रखा है, जिसको माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं, और कहते कि माँ बाप क्या समझेंगे हमारी बात को,
इस चीज को क्या समझेंगे? और कोई बात पूछनी हो तो कहते हैं कि चलो गूगल से पूछते हैं। अरे गूगल तुमको क्या बताएगा? गूगल तुमको संस्कार नहीं सिखा सकता। और जो जानकारी माँ बाप के पास है वो जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। माँ और पिता, परिवार, जिनके पास बैठने के लिए आपको समय नहीं है, और वो कब से आपसे बात कर रहे हैं? जब आप 1 महीने का बालक होता है तो माँ अपने 1 महीने के बच्चे से बात करती है, उसको कभी राजा बनाती है, ये मेरा राजा है। कभी उसको चांद बनाती है, कभी उसको तारा बनाती है। न जाने एक छोटे से 1 महीने के बच्चे को माँ उसको क्या क्या ताज पहना देती है, घंटे घंटे तक बात करती है। तो क्या 1 महीने का बालक अपनी माँ की बात को समझता है? माँ क्या बोल रही है और बालक कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन फिर भी माँ 1-1 घंटा तक छोटे बच्चे से बात करती है। और हकीकत बात यह है कि अगर माँ बच्चे से बात ना करे तो जिंदगी में बच्चा कभी बोल भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। आप एक बच्चे के लिए 4 साल तक बच्चे से कुछ भी ना बोलो, कोई भी बात ना करो, तो बच्चा 4 साल का होने पर भी कभी मां नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कुछ सुना ही नहीं। तो बिना सुने कैसे वाणी आ सकती है? बालक ने कुछ सुना ही नहीं तो बिना सुने कैसे वो बोल सकता है? तो आज जब युवा पीढ़ी, आज समाज में जब आप अपनी बात रखते हो, जब आप बोलते हो, तो उसके पीछे आपका परिवार है, आपकी माँ है। माँ की बात सुन सुन करके बच्चा बोलना सीखता है। और वही जब जवान हो जाता है तो माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं है, क्योंकि सारा समय तो मोबाइल ने खा लिया। गर्मियों में छत के ऊपर चले गए, गलियों में घूमते रहे, सर्दी आई तो रजाई में मोबाइल लेकर के बैठ गए। न जाने वो कौन से अनजान लोग हैं जिनसे उनकी बात हो रही है, और माँ बाप चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछता है। तो सबसे बड़ी विकृति जो आई है वर्तमान में, ये बहुत ही घातक है। यही हमारे चरित्र के पतन का कारण है। इसलिए सभी युवाओं से और उनके माँ बाप से भी प्रार्थना करता हूं कि बच्चों को समझाएं, इन चीज से दूर रखें, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। तो बिना चरित्र के परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। कहते कि रावण विद्वान था, और विद्वान था रावण। कहते कि 4 वेदों का ज्ञाता था, यह भी सत्य है। 4 वेदों का ज्ञाता था रावण, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हर साल रामलीला में उस रावण का पुतला जलाया जाता है। उसको बुराई का प्रतीक मानते हैं। क्यों? कि चरित्र ठीक नहीं था। इसलिए रामचरितमानस इस जीव को परमात्मा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। और चरित्र का निर्माण सत्संग करवाती है, ईश्वर की कथा करवाती है, अच्छे माँ बाप के संस्कार करवाते हैं। तो जीवन में जब चरित्र सुधर जाते हैं तो राम
आपसे दूर नहीं है, सुख आपसे दूर नहीं है, समृद्धि आपसे दूर नहीं है। इसलिए अपने अपने चरित्र और अपने अपने राम, तो जिसका जैसा चरित्र है उसने वैसा ही अपने हृदय के राम का दर्शन किया है। तो ये रामायण श्री राम कथा पूरी आदर्श चरित्र की ही कथा है कि एक पिता का कर्तव्य क्या है, पिता को कैसे होना चाहिए, एक भाई का कर्तव्य क्या है, भाई को कैसा होना चाहिए, और एक मां कैसी होनी चाहिए, सच्ची मां कैसी हो, और एक आदर्श पिता कैसा हो। लक्ष्मण जी जब आज्ञा लेने के लिए अपनी माता सुमित्रा के पास में गए और कहा, मां भैया वन में जा रहे हैं, मैं भी साथ में जाऊं, मुझे आज्ञा दो। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम्हारे भाई राम वन में जा रहे हैं और साथ में जानकी जा रही है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो आज्ञा लेने के लिए? क्यों? कि राम ही तुम्हारे पिता है। बड़ा भाई पिताजी के गुजरने के बाद में छोटे भाई के लिए बड़ा भाई ही एक पिता के समान होता है। तो कहा कि श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं और साथ में जानकी जी, वैदेही जी जो जा रही है, यही तुम्हारी माता है। तो पगले मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे माता पिता तो वही हैं। एक ऐसी आदर्श मां। इसलिए गोस्वामी जी ने बता दिया कि पुत्रवती जुपति जग सोई, रघुपति भक्त जाग सुख होई। कि मां के बारे में बताया है कि पुत्रवती कहलाने के लायक कौन है? अपने आप को कि मेरा पुत्र है, मैं पुत्रवती हूं। चाहे आपके 4 बेटे हो, चाहे आपके 3 बेटे हो, चाहे आपके 7 बेटे हो, लेकिन अगर आपका बेटा धर्मानुरागी नहीं है, आपका बेटा भगवान का भक्त नहीं है, आपका बेटा गौशाला में जाकर के अगर सेवा नहीं करता है, आपका बेटा का धर्म कर्म नहीं करता है, तो चाहे आपके कितने भी पुत्र हो, आप पुत्रवती नहीं हो, पुत्रवती कहलाने के लायक नहीं हो। तो पुत्रवती कौन कहलाती है? जिसका भगत परमात्मा का भक्त हो, जिसका बेटा समाज की सेवा में लगा दिया, जिसने अपने बेटे को गौ की सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया, देश की सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। वास्तव में वही धन्य मां है, वही धन्य जननी है, जिसका बेटा संत बन गया, ईश्वर में लग गया। तो पुत्रवती कहलाने के लायक वही है। तो एक सुमित्रा का चित्र देखिए कि मां सुमित्रा श्री राम जी के साथ में जाने के लिए सहर्ष लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी और कहा, बेटा सुनो, तुम राम जी के साथ में तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि सपने में भी कभी तुम्हारे भाई की सेवा मत छोड़ना, सेवा के लिए इनकार मत करना, सपने में भी कभी। तो लक्ष्मण जी ने उसी वक्त संकल्प ले लिया कि सपने पर तो मेरी गारंटी नहीं है, सपने में तो क्या हो सकता है, सपने पर किसी का बस नहीं चलता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि मैं सोऊंगा ही नहीं, मुझे सोना ही नहीं है,
जो 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। कहीं सो गया और सपना आ गया, उस सपने में मैंने रघुनाथ जी की सेवा छोड़ दी, तो फिर मेरी मां की आज्ञा का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा। सज्जनों, लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं कि कहीं सपने में भी भगवान की सेवा ना छूट जाए। तो ये ऐसी आदर्श रामायण है जहां भाई भाई का प्रेम, जहां भरत को राज्य मिलता है, लेकिन भरत उस राज्य को लेकर के राम के चरणों में पहुंच जाते हैं कि प्रभु ये आपका है। और प्रभु की आज्ञा पाकर के भगवान के चरणों को अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके, जो भाई नंदीग्राम में रह करके झोपड़ी बना करके और खड्डा खोद करके जमीन पर नहीं लेटते हैं कि जमीन पर तो मेरा भाई श्री राम जंगल में सो रहे हैं, अगर मैं जमीन पर सोऊंगा तो बराबर हो जाएंगे, नहीं, मैं मेरे भाई से नीचे। तो नंदीग्राम में खड्डा खोद करके वहां पर आसन लगा करके भरत जी आराम करते हैं। तो क्या ऐसा भाई बन सकता है? क्या भाई भाई में ऐसा प्रेम हो सकता है? आज एक भाई 4 इंच की जगह के लिए कोर्ट में केस, आप कोर्ट में जाओगे उसमें ज्यादा केस परिवार का ही मिलेगा, भाई भाई में ज्यादा कैसे मिलेंगे? क्या एक भाई दूसरे भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? तो हमारा आदर्श कहां चला गया, हमारा चरित्र कहां चला गया? तो इसलिए गोस्वामी जी ने कि भाई का प्रेम कैसा हो, माता का क्या कर्तव्य हो, पुत्र का क्या कर्तव्य हो, पिता कैसा हो, इन सब से परिपूर्ण और आप पूरे समाज के लिए इस रामायण की रचना करें। तो सज्जनों, ये रामचरितमानस जो है ये आपकी अपनी कथा है। जब तक हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होगा, हम अपने चरित्र को भक्ति के मार्ग, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा चरित्र को सुधार करके जब तक साफ नहीं कर लेते, जब तक हमारा अंतःकरण मन शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक श्री राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राम हमारे बिल्कुल पास में है, राम हमसे दूर नहीं है, राम बिल्कुल ही हमारे सामने है, बस बीच में चरित्र आ गया है। चरित्र को साफ कर लो, बस राम मिल गए। तो ये रामचरितमानस पूरी आपके समाज की कथा है और निरंतर 9 दिन तक इस कथा को हम आपके सामने यथा योग्य जैसे हमें ज्ञान है, क्योंकि भगवान के बारे में कोई जान नहीं सका है, नहीं कोई संपूर्ण रूप से रामायण को जान सका है, क्योंकि जैसे परमात्मा अनंत है ऐसे उसकी कथाएं भी अनंत है, उसकी महिमा भी अनंत है। फिर भी हम जैसा संतों से सीखा है, जैसा हमने सुना है, उसके अनुसार क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम आपको श्री राम कथा की ओर ले चलेंगे। आइए आप रामचरितमानस कथा में प्रवेश करते हैं। तो हम कथा सुनाते रामचरित गुण गान की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा
राम जय राम जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए अब दिव्य श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं और हम आप सबको ले चलते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। आप में से बहुत लोग जा रखे होंगे। तो प्रयागराज कौन कौन जा रखा है? जा रखा कोई? आप जा रखे, ठीक। तो और वैसे आप जहां पर बैठे हो वह भी प्रयागराज है, वह भी संगम है। जहां आप बैठे हो वह प्रयाग से भी दिव्य संगम है। आप कहोगे यहां पर गंगा जी कहां से आई? अभी जो सुन रहे हो वह गंगा जी ही है। क्या? राम कथा जहां सुर सरी धारा। जहां पर श्री राम की कथा होती है साक्षात गंगा जी की धार ही बहती है। और एक तरफ मां गौ और एक तरफ ये कथा रूपी गंगा और ज्ञान रूपी सरस्वती। तो जहां आप बैठे हो समझ लेना कि बिल्कुल आप गंगा जी के तट पर बैठे हो। तो गंगा जी में नहाने से जैसे आपका मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, ऐसे ही ये राम रूपी जो कथा है इसको सुनने से आपका तन और मन पवित्र होता है। तो श्री राम कथा का आरंभ करते हैं प्रयागराज से। भरद्वाजी मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आपस समदम दया निधाना, कर मारते तन पर में सुजाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद भी कहते थे,
लेकिन प्राचीन जो नाम है वह प्रयागराज है, क्योंकि बाद में मुगलों का शासन आया और मुगलों ने हमारे जितने भी धर्म स्थान थे, धर्म तीर्थ थे, उन सब के नाम बदल दिए। लेकिन धीरे धीरे वही पुनः जो प्राचीन नाम है और जो नाम हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं, हमारे वेदों में पाए जाते हैं, तो पुनः अब सभी तीर्थों के वही नाम परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो पूज्य योगी जी ने वापिस इसको प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज में कहते हैं कि ऋषि भरद्वाज, जिनका बहुत ही सुंदर आश्रम है प्रयागराज में, और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति अब आने वाली है, तो वह कल्पवास होता है। अनेक ऋषि मुनि आते हैं प्रयागराज में, सत्संग करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसी दौर में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए और काफी दिन सत्संग चर्चा करने के बाद में जब वह जाने लगे तो भारद्वाज ऋषि ने उनको रोका, उठे, चरणों में दंडवत प्रणाम की कि ऋषिवर आप अभी जाइए मत। ऋषि ने कहा भाई बहुत सत्संग हो गई, काफी समय बीत गया, अब क्या चाहते हो भारद्वाज जी? तो ऋषि भारद्वाज ने कहा कि जिस प्रकार से राम कथा को अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं, जिस परम तत्व को आप समझ पाते हैं, शायद दूसरा कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए हे मुनिवर, मैंने श्री राम के बारे में बहुत सुना, मैंने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो संशय था वह संशय नहीं मिटा। बोले कौन सा संशय? राम के बारे में कैसा संशय? तो भारद्वाज जी ने कहा कि आखिर राम कौन है? एक राम तो वो है जिसको सदा महादेव जपते रहते हैं, और एक राम है जो हर त्रेता में दशरथ के घर में अवतार लेते हैं, जिनको वनवास मिलता है, रावण का वध करते हैं, फिर दैत्य का संहार करके वापिस आ जाते हैं। तो हे मुनिवर, एक राम वो है जो सब घटघट में, हर जीव मात्र में घटघट में वास करता है। एक राम घटघट के वासी, जो हर जीव के घटघट में निवास करता है। एक दशरथ नंदन राम है और एक राम परम तत्व है जिसको महादेव जी जपते हैं। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में ये राम अलग अलग है या एक ही है। दशरथ के घर में जन्म लेने वाले राम क्या घटघट वाले राम है जिसको वेद नहीं जान सकता? नेति नेति चाहिए वेद निरूपा, वेद जिसको नेति नेति कह करके भाई इसका अंत नहीं, इसका अंत नहीं, वेद जिसका पार नहीं पा सकते हैं, क्या वही राम है? और महादेव शिव जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं, क्या वह वही राम है? तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर राम कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि की इच्छा जान करके, उनका भाव जान करके, जिज्ञासा जान करके रुक गए। देखो संत महात्मा कहीं जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं या किसी के घर पर जाते हैं,
भले उनको समय नहीं होता है, लेकिन भक्त की जिज्ञासा देख करके, आपकी जब जिज्ञासा होती है कुछ पूछने की, परमात्मा के बारे में जानने की, तो संत को अगर समय नहीं होगा तो भी वो रुक जाएंगे। लेकिन आप घर जाते ही संत से ये पूछोगे कि मेरे बेटे का नंबर कब पड़ेगा, नौकरी कब लगेगी महाराज जी, हमारे गाय भैंस दूध नहीं देती, हम क्या करें, हमारे घर में क्लेश है, हम क्या करें, घर में पैसा कैसे आएगा। जब ऐसी अनगढ़ बातें पूछते हो तो ना संत वहां दोबारा जाता है और ना संत कभी रुकता है। अरे संत के पास क्या है परमात्मा के अलावा? तो संत जब कहीं जाते हैं तो परमात्मा के बारे में ही पूछना चाहिए। हमारा कल्याण कैसे हो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही बातें पूछनी चाहिए। तो भारद्वाज जी का प्रश्न सुन करके याज्ञवल्क्य को जो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे भारद्वाज जी, आपके मन में जो शंका है, आपके मन में जो प्रश्न है श्री राम के बारे में, इसके विषय में मैं आपको भगवान शिव का संवाद सुनाता हूं। क्योंकि ऐसे ही शंका एक बार पार्वती को हुई थी, सती को भी संशय हुआ था, इसलिए मैं आपको शिव की कथा सुनाऊंगा और शिव की कथा सुन करके आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। तो भारद्वाज जी ने पूछा श्री राम के बारे में, पूछा श्री राम कथा के बारे में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें शिव की कथा सुनाऊंगा। सुनाने क्या लगे, शिव की कथा। क्यों? कि बिना शिव के राम समझ में नहीं आते। जब तक महादेव से वैराग्य नहीं लोगे, जब तक महादेव वाला वैराग्य, उनका ज्ञान, उनका भाव, उनका विचार, एक उनका आदर्श, उनका स्वभाव, जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक श्री राम समझ में नहीं आएंगे। तो श्री राम जी को जानने से पहले शिव जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी महादेव की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि ऋषिवर, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए गुंबज ऋषि पाई, शंभु गए गुंबज ऋषि पाई, सिया राम। और कहते क्या अकेले गए? बोले अकेले नहीं गए, बोले तो संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम। एक बात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि त्रेता युग की बात है। देखो 4 युग है हमारे,
जानकारी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। तो कहते हैं कि एक बात त्रेता युग की बात है, भगवान महादेव सती को साथ में लेकर के कहां गए? कुमुद ऋषि के पास में। और जब ऋषि ने देखा कि महादेव आए हैं और अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, अरे साक्षात भवानी जगदम्बा के साथ में महादेव जी आए हैं। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि अपने आसन से खड़े हुए और महादेव और संग में जो सती थी। बच्चों से प्रार्थना है माताओं से कि बच्चों को अपने पास में रखें। तो ऋषिवर खड़े हुए और खड़े होकर के महादेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पुष्प चढ़ाए, मंत्रोच्चार के द्वारा, विधि के द्वारा पूजा की और महादेव सती को ऊपर आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके राम कथा कहने लगे। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, विस्तार से श्री राम की कथा कही। तो ये कौन बोल रहे हैं माताएं? बच्चों को पीछे बैठाओ। तो कहते हैं कि विस्तार से यह कथा सुनी, कथा सुनाई ऋषि ने। लेकिन किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महादेव ने ही सुनी। तो भाई अब कथा सुनने तो मां सती भी गई थी साथ में, लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी कि नहीं नहीं, सती साथ में गई थी लेकिन कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। फिर महादेव जी ने कथा सुनी, न कि सती ने। बोले क्यों? सती भी तो वहीं बैठी हुई थी, कि बैठी हुई थी कथा में। देखो माताओं, आपका नंबर आ गया, सुन लो उसका परिणाम क्या होगा। ये आपकी कथा आ रही है, कथा में सती बैठी थी लेकिन कथा सुनी नहीं, कथा में चली गई। तो कहते हैं कि कथा क्यों नहीं सुनी? क्या कथा में मन नहीं लगा सती का? कहते नहीं लगा। क्यों? कि जब ऋषि ने ब्राह्मण नायक समझ करके, अखिलेश्वर जान करके इन दोनों की पूजा की, तो सती के मन में संशय हो गया, ये हमें क्या कथा सुनाएगा? जिनके पास हम कथा सुनने आए हैं ये तो पहले से हमारे चरणों में गिर गया, ये क्या कथा सुनाएगा? और जब कथा कार के प्रति, संत के प्रति जब संशय पैदा हो जाता है तो उसकी कथा में मन नहीं लगता है। और जब कथा में मन नहीं लगता है, आगे आगे आप चलते देखना कि सती को कितना कष्ट पाना पड़ेगा। इसलिए हमारा कथा में बैठना इतना ही नहीं कि हम कथा में आगे बैठ गए और हमें उसका पुण्य मिल गया। तो लोग कथा में जरूर आते हैं, बैठते भी हैं, समय भी देते हैं, लेकिन समस्या तो यह है कि पूर्ण रूप से कथा में मन को नहीं लगाते हैं। तो जब तक आपका शरीर कथा में है लेकिन आपका मन घर पर है, आपका मन संसार की बातों में है, तो जब तक ये कथा विशेष लाभ आपको नहीं पहुंचा सकती है। और मैं तो माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं कि आप एक संकल्प के साथ में कथा श्रवण करें। आप ऐसा संकल्प करें कि 12 बजे से 3 बजे तक हम मौन रहेंगी, बोलेंगे नहीं किसी के साथ, मौन रह करके। क्या 3 घंटा मौन नहीं रह सकती? तो मौन रहकर, क्योंकि आप नहीं बोलोगी तो आपके बगल वाली भी नहीं बोलेगी, क्योंकि आप तो मौन हो, तो किसके साथ बात करेंगे?
और दूसरी बात यह है, बच्चों को कथा में लाना चाहिए, बच्चों को मंदिर में ले जाना चाहिए, बच्चों को गौशाला में ले जाना चाहिए, क्योंकि संस्कार पढ़ते हैं, सेवा के संस्कार पढ़ते हैं। तो बच्चों को जरूर लेकर के आओ, लेकिन अपने अपने बालकों को समझा कर के लाओ, अपने पास में रखो। बालक मान जाते हैं, भगवान का रूप होता है। जब आप घर से चलो तो बच्चों को घर से समझा लाओ, बेटा तेरे को ले जा तो रही हूं मैं, बोलना मत, चुपचाप रहना, कथा में बोलोगे तो पाप लगेगा। तो बच्चों को समझा करके लाए और अपने पास में बिठाएं, क्योंकि हमारी यही संस्कृति है, यही तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं जो माता पिता से आते हैं। तो बालक में जो संस्कार आते हैं वो आपके ही संस्कार हैं, माता पिता के ही संस्कार हैं। इसलिए मैं मना नहीं करता कि कथा में बच्चों को मत लेकर आओ, मंदिर में कथा में बच्चों को मत लेकर का, नहीं, लेकर के आओ, लेकिन उनका ध्यान रखें बच्चों का। और जितनी भी माताएं हैं, आज तो प्रथम दिन है लेकिन संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कुछ ठंड का प्रकोप है, तो संकल्प करें कि हम 3 घंटे तक बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, मौन रह करके। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है, मौन एक अपने आप में तप है। अगर आप अपनी वाणी का सुधार करना चाहते हो तो मौन रहना सीखो, ईश्वर को समझना चाहते हो तो मौन रह करके रहना सीखो। तो माताएं अगर संकल्प करें कि हम 3 घंटा कुछ भी हो जाए बोलेंगे नहीं, तो आपकी कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो देखिए, शिवजी और सती जी कथा सुनने के लिए गए, पूरी राम कथा सुनी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदिए खोले, हाँ उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदिए खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की असवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की असवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे।
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। हो पाया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो कुछ दिन महादेव वहां रहे, राम कथा सुनी और मुनि से आज्ञा लेकर के चले। और यहाँ पर भाव बदल दिया है तो गोस्वामी जी ने कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। अब पत्नी साथ में नहीं जा रही है, दक्ष की कन्या कौन? सती। क्योंकि भगवान महादेव समझ गए कि सती का कथा में मन नहीं लगा, और जिन के पास कथा सुनने के लिए गए उन्हीं पे संशय कर बैठी। और संशय आत्मा विनश्य। गीता कहती है कि जब जीव को बहुत ज्यादा संशय पैदा हो जाता है, शंका पैदा हो जाती है, या तो उसका समाधान करो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं। संशय तुमको गहरे में ले चलेगा, खड्डे में डाल देगा। तो महादेव तो अंतर्यामी हैं, कुछ बोले नहीं। अभी आपने भजन सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कुछ कहा नहीं सती को। शंकर जी समझ गए कि सती ने प्रेम पूर्वक कथा नहीं सुनी, ऋषि के प्रति आस्था नहीं, बस बैठी रही। इसलिए जब वापिस आए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब पत्नी का भाव नहीं है। कौन? दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या है सती। और इस प्रकार से महादेव जी ने तो राम कथा सुनी थी, और श्री राम के गुणों को याद करते करते आकाश मार्ग में जाने लगे। मस्त है और बिल्कुल महादेव जी चलते हैं तो भी समाधि में रहते हैं, बैठते हैं तो भी समाधि में रहते हैं। तो इस प्रकार से आनंद पूर्वक जा रहे थे। और उसी समय एक घटना घटी। क्या? कि उसी समय भगवान राम को वनवास मिला हुआ था, और रावण ने साधु के वेश में सीता का हरण किया। और सीता का हरण होने के बाद में राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज करते हुए जंगल में घूम रहे थे। विरह विकाल नर ईवेर गोराई, विरह विकाल नर ईवेर गोराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम
सीता वृक्षों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं कि तुमने देखी सीता मृगनयनी। मृगों के टोलों से पूछ रहे हैं कि भैया तुमने कहीं जानकी देखी। लताओं से, वृक्षों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। तो इस प्रकार से विरह में रोते हुए सीता की खोज करते हुए जा रहे हैं। और महादेव जी ने देखा और वहीं से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, हे प्रभु आपकी जय हो। मन तो बहुत करता है कि जाकर के आपके दर्शन करूं, लेकिन नहीं प्रभु, आपकी लीला में विघ्न पड़ेगा। अगर मैं आपके पास में गया तो लीला में विघ्न पड़ेगा। इसलिए महादेव जी भगवान राम के पास में नहीं गए और दूर से ही जय सच्चिदानंद घन पावन अस के चलो मनोजन सावन। और सती ने देखा, सती ने जब शिव जी की ये दशा देखी, क्योंकि आप जिसकी अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं, मानो आप जिसकी कथा सुन करके घर जा रहे हो और रास्ते में वही मिल जाए जिसकी आपने कथा सुनी, तो कितना आनंद आएगा। तो महादेव जी जिसकी कथा सुन करके आ रहे थे वही रास्ते में मिल गए, लेकिन कैसे मिले, कैसी परिस्थिति के अंदर, विरह के अंदर। जैसे साधारण मनुष्य होता है, एक साधारण मनुष्य की तरह श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए, विलाप करते, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता देखी। और भगवान शिव जी की इनकी लीला देख देख करके प्रवृत्त हो रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। कभी दो पांव आगे रख रहे हैं, कभी दो पांव पीछे रख रहे हैं। और ये दशा जब सती ने देखी तो पूछ लिया कि महादेव जी आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप इतने आनंद में क्यों डूब रहे हो, क्या हुआ। तो महादेव जी ने कहा, सती, बोले हाँ, हम अभी अभी जिनकी कथा सुन करके आए हैं ना, मैंने उस प्रभु के दर्शन किए हैं। कहा मुझे भी दिखाओ, कहा है वो प्रभु। कहा देखो, आकाश मार्ग से जमीन पर उतरे और कहा देखो वो रहे। तो सती ने देखा, क्या आप इसकी कथा सुन करके आए हो, जो पत्नी के लिए विलाप कर रहा है। एक बिल्कुल साधारण मनुष्य भी ऐसा नहीं करता कि वृक्षों से पूछ रहे हैं कि वृक्ष तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है, हे पक्षियों, हे हिरणों, हे लताओ, तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है। क्या ये भगवान हम इसकी कथा सुन करके आए हैं। तो महादेव जी ने कहा, हाँ यही मेरे भगवान है। तो सती के मन में संशय हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जिनको ये भी पता नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ है और कौन हरण कर करके ले गया है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो सती ने कहा कि ऐसे कैसे। भगवान ने बहुत समझाया कि सती ये लीला कर रहे हैं, ये मनुष्य लीला के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, इसलिए तुम संशय न करो। ये वही परम ब्रह्म है जिसको वेद नहीं जान सकता, नेति नेति के बीच छोड़ देता है, यह वही परम ब्रह्म है। बार बार समझाया, लेकिन सती ने कहा कि अगर वही ब्रह्म है तो मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन
नहीं मानी तो भगवान ने सोचा कि हो वही वही जो राम रची हो वही जो श्री राम रची राखा कर तर के बना को कर तरक बढ़ावे साखा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सिया लागन उरूपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु बोले बिरसी महेशु हरि माया बल जा कि सती जो तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा शंका है तो जाओ जाकर के परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा ढंग से लेना, क्योंकि तुम परीक्षक बन करके जा रहे हो और परीक्षा किसकी लेने जा रही हो? परमात्मा की। इसलिए परीक्षा लेने के लिए जाओ, पर सोच समझ के लेना। ठीक है तुम जाओ, नहीं मानती हो तो, क्योंकि अगर बार बार समझाने से अगर नहीं माने तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए शिव जी ने कहा वही वही जो राम रति राखा कुकर तरक बढ़ावे शाखा। मैंने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन सती नहीं मानी। चलो छोड़ो, ठीक है सती तुम जाओ, जब तक मैं ये वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं और तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ, जो तुम्हारे मन में है करो। ऐसा कह करके महादेव शंकर जी वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती ने परीक्षा लेने की सोची। तो सती ने क्या किया? सीता का भेष बनाया। सीता का भेष बना करके जिधर से दोनों भाई सीता को खोजते हुए जा रहे थे, वहीं आगे जाकर के रास्ते में बैठ गई। और जैसे ही राम और लक्ष्मण सीता सीता हाय सीते कहाँ हो ढूंढते हुए उनकी खोज करते करते जा रहे थे, और मार्ग में देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़ा संशय हुआ। लक्ष्मण ने कहा ये कैसी लीला हो रही है? हमेशा तो रावण को मारने के बाद में मां जानकी प्राप्त होती थी, लेकिन इस समय इस लीला में ये सीता पहले ही कैसे बैठी है? लेकिन लक्ष्मण जी भी समझ गए कि कोई न कोई दुराव है, छल है, इसलिए कुछ नहीं बोले। और जब राम जी की दृष्टि पड़ी, भगवान राम ने सीता के भेष में जब सती को देखा तो जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की पिता समेत लीन निज नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। राम जी ने जब सीता को देखा, सीता के भेष में सती को देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम कर करके क्या बोले कि हे माते, आज आप भगवान महादेव को छोड़ करके अकेली जंगल में कैसे बैठी हो? पिता सहित प्रभु लीन है नाम। हे दक्ष कुमारी,
आज आप अकेली महादेव जी को छोड़ करके जंगल में क्या कर रही हो? और जैसे ही सती ने जो सीता का भेष बना करके रखा था, श्री राम के मुख से ये सुना तो वही आंख बंद कर करके बैठ गई कि हाय राम, ये क्या हुआ? इन्होंने तो पहचान लिया, अब मैं क्या करूं? अब खड़ी होकर के यहां से कैसे जाऊं? तो हिम्मत कर करके आंख खोल करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन क्या देखा? सामने राम, लक्ष्मण, सीता। बाई तरफ मुड़ी तो वहां भी राम, लक्ष्मण, सीता की लंबी लाइन। बाई तरफ, दाई तरफ, आगे पीछे सब तरफ जहां भी सती की दृष्टि जाती है वहां राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों को देखती है। ये देख के सती बहुत घबराई कि अब क्या करूं, और वही घबरा करके पुनः बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में पुनः आंखें खोली तो वहां ना तो राम है, ना लक्ष्मण है, न जानकी है। आप सती के सांस में सांस आया और सती जाकर के महादेव जी के पास में गई। और जब महादेव जी के पास में गई तो शिव जी ने पूछा, आओ सती, परीक्षा ले ली? तो सती ने कहा कि नहीं प्रभु, आपने समझा दिया था, परीक्षा किसकी लेनी थी? बस मैं तो आपकी तरह ही दर्शन कर करके वापस आ गए। देखो, मन लगा करके कथा को न सुनने का परिणाम क्या हुआ कि सती को भी झूठ बोलना पड़ा। तो गलती के बाद में जब कहीं एक गलती होती है, मन में संशय आता है, तो उसके बाद में गलती के बाद में गलती होती रहती है। और कहा नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन महादेव जी सब समझ गए और अद्भुत भगवान के रूप को देख करके गांव वालों ने कहा कि यही दूल्हा। और जब पूछा, कहा नहीं, ये भी बनाती हैं। बोले ये भी बनाती हैं। तो भाई फिर तो दूल्हा जरूर देखने लायक है। जब इतने अच्छे अच्छे बनाती हैं तो दूल्हा कैसा होगा? समाज आगे चलता गया और जब हु करता हुआ, हा करता हुआ, महादेव करता हुआ, भूत प्रेतों का जब समाज आया तो बेचारे लोग जो बारात देखने के लिए आ रखे थे, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। घर के दरवाजे बंद और चारों तरफ मातम छा गया। बच्चे रोते हुए किसी प्रकार जान बचा करके माँ बाप के पास जाने कहने लगे कि माँ बारात बड़ी विचित्र है, हम बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके आ गए हैं, आप देखने मत जाना, ये तो जीवित नहीं पाओगे। तो अद्भुत उस बारात को देख करके कहते कि जितने भी स्वागत करने वाले थे सबका दरवाजा बंद, सब छोड़ करके भाग गए। महादेव जी ने कहा, भाई हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, यहाँ तो कोई यही नहीं स्वागत करने वाला, कहाँ जाएं? भूत प्रेतों ने कहा, प्रभु अपने पास तो बहुत जगह रहने के लिए, अपना ठिकाना तो हर गांव में है, अपना ठिकाना हर शहर में है। बोले हाँ ठीक, समझ में आया, चलो शमशान भूमि। तो शमशान भूमि में जाकर के महादेव बैठ गए, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, सब डर गए, कहाँ जाना है कोई पता नहीं। वहां जाकर के कहते हैं कि भगवान के शिव के गण नृत्य करने लगे और महादेव बिल्कुल दूल्हा बन करके वहां बैठे हुए हैं। नंदी पे हो गया सेवा, भोले जी ससुराल चले। नंदी पे हो गया सेवा, भोले
जी ससुराल चले, नंदी पे हो गया सवार, बोलो जी ससुराल चले। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, बोले का डमरू डम डम बोले। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, बोले का डमरू डम डम बोले। हो रही झनकार, बोले जी ससुराल चले, नंदी पे हो गया सवार, बोले जी ससुराल चले। भांत के चल रे बाराती, सारी नगरी में भगदड़ मच गई। भांत के चल रे बाराती, सारी नगरी में भगदड़ मच गई। मच गया हाहाकार, बोलो जी ससुराल चले, मच गया हाहाकार, बोलो जी ससुराल चले। नंदी पे हो गया सवार, बोलो जी ससुराल चले। इस प्रकार से महादेव जी जब कोई शौच करने वाला नहीं मिला तो शमशान भूमि में जाकर के बैठ गए, और सभी जिन जिन का जहाँ रुकने की व्यवस्था थी सब जाकर के देवता रुके। और हिमाचल राज को पता चला कि बारात आई है, शौच करने के लिए आए, और देवताओं के पास में गए, भाई दूल्हा कहाँ है? उन्होंने कहा भी दूल्हा तो हमारे पीछे ही आ रहे थे, कहाँ है? तो विष्णु के समाज में गए, वहां भी महादेव जी नहीं है। ब्रह्मा जी के समाज में गए, वहां भी महादेव जी नहीं है। तो कहीं महादेव जी वापस तो नहीं चले गए, कहाँ गए? तो एक ने कहा मुझे पता है, शमशान भूमि, महादेव जी वहीं मिलेंगे। तो कहते हैं कि शमशान भूमि में जाकर के महादेव जी को मंडप ले जाने के लिए तैयार होने लगे। भूत प्रेतों ने कहा बाबा हम भी चले। भगवान नारायण ने कहा नहीं, तुम यहीं रहो, तुम यहाँ नाच गान करो, क्योंकि तुम अगर नगर में दोबारा गए तो कोई जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम शमशान भूमि में रह करके अपना नाचा। महादेव जी को लेकर के जा रहे हैं। तो महादेव जी को लेकर के शमशान भूमि से मंडप में पहुंचे हिमाचल राज के। और महारानी नैना जब आरती करने के लिए अपनी सखियों के साथ में आई और महादेव के रुद्र रूप को देख करके घबरा गई। आरती की थाली हाथ से गिर करके छूट गई और मूर्छित होकर के गिर गई। इसी प्रकार से सखियों ने संभाला और सुनैना देवी को समझाया। पार्वती को गले लगा करके मां नैना देवी रोने लगी। मां मैना ने कहा कि मैं पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगी बेटी सहित, लेकिन इस अघोरी शिव के साथ विवाह नहीं करूंगी। अरे मेरे बेटे ने इतने साल ऐसे ही बर्बाद किए तपस्या कर करके, वो इस उम्र के लिए नहीं, कुछ भी हो मैं मेरी पुत्री का विवाह शिव से नहीं होने दूंगी। कहते कि नारद ने फिर मैना जी को समझाया, कहा कि पार्वती तुम्हारी जगदम्बा है, ये पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी और तुम्हारे घर में आकर के जन्म लिया है। ये जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की प्रिय है। इस प्रकार समझा करके तो कहते कि बड़े शुभ लगन मुहूर्त और बड़े षोडशोपचार के साथ में, संपूर्ण संस्कारों के साथ में, पूजा विधि के साथ में
मां पार्वती का शिव के साथ में विवाह किया। और जब विदा होने लगी तो राज हिमाचल राज ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि नाथ उमा मम प्राण सम क्रय किंकरी करे हो, क्षमाओ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। के महादेव हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे कोई गलती हो तो आप क्षमा करना। और ये हमारी जो बेटी पार्वती है अपने ग्रह की दासी मान करके आप इनको स्वीकार करें। इस प्रकार से पार्वती को विदा किया। और माँ जो मैना देवी है वो माँ पार्वती को कह रही है करौ सदा शंकर पद पूजा, नारी द्रौपदी देव ने दूजा। हे बेटी हमेशा अपने पति की सेवा करना, क्यों नारी का जो धर्म है, स्त्री का जो धर्म है, पति की सेवा से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए स्त्री के लिए, एक नारी के लिए अपने पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमेशा